देश में एक तरफ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर जनसंवाद अभियान छेड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार द्वारा राज्य की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जाति व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पार्टियों में इन दिनों एक अलग ही चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जातीय जनगणना की पार्टियां मांग कर रही है, दूसरी तरफ कई राजनीतिक पार्टियां जाति व्यवस्था को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। तीसरा आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जातियां समाप्त करने, इस पर कानून बनाने की मांग को लेकर देश में जनसंवाद में जुटी हुई है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद जब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के अध्यक्ष रामवीर चौहान से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, क्या उनकी पार्टी की जाति उन्मूलन कानून की मांग के अभियान पर कोई असर पड़ेगा? आप पीपल्स के अध्यक्ष ने जाति व्यवस्था को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भले ही बिहार सरकार ने जनगणना के जातीय आंकड़े जारी कर दिए गए हों, लेकिन भविष्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं। और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस और भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां जब विपक्ष में होती है तब जातियों की बात की जाती है, जब सत्ता में होते हैं फिर कोई बात नहीं होती है। इसलिए उनकी पार्टी का जाति उन्मूलन कानून की मांग का अभियान जारी रहेगा। सुनिए आप पीपल्स के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा। देखिए, बिहार की जो जाति जनगणना हुई है, मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी, और आचार्य नरेंद्र देव और ये लोग वहाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय वगैरह सब लोग वहाँ गए थे। तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वहाँ कहा था कि हम लोग तो उनके गुलाम हैं जो आपके गुलाम हैं, और भारत में हमारी स्थिति बहुत बदतर है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से। तो उसके लिए उनकी एक मांग थी कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाए जो यहाँ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा ले सके। तो उन्होंने साइमन कमीशन अपॉइंट किया था, और साइमन कमीशन को अपॉइंट करके, साइमन कमीशन ये पहला अटेम्प्ट है इस देश में जो जातियों के हिसाब से सर्वे करने आया था, उनकी क्या स्थिति है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, आर्थिक क्या है, शैक्षणिक क्या है। लेकिन जो गांधी के फॉलोअर थे या गांधी जी की सोच थी, वो जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये लोग अगर इनकी सही डाटा सामने आए तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि इनके वेलफेयर के लिए अंग्रेज कोई स्कीम निकालेंगे। वो रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे कहा कि अंबेडकर तो सभी को अछूत बनाना चाहते हैं, और उसी की वजह से साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा जब पंजाब में उसका विरोध हुआ तो डॉक्टर लाला लाजपत राय, जो खुद आज के अगर हिसाब से देखे जाएं तो वो भी उस समय ओबीसी वर्ग के थे, उनको भी नहीं पता था ये क्या स्थिति है। तो लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में उनकी डेथ होगी। साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो वो विदेश, उनको वापस जाना पड़ा। उसके बाद जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ है तो भारतीय संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड सेक्स एंड अदर थिंग्स। तो जब हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेस पे, तो भारतीय व्यवस्था में जातियां क्यों रही लगातार? ये जातियां उसी दिन समाप्त कानून के तौर पे हो गई थी जिस दिन यहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को एक आदमी एक वोट की वैल्यू, 1 पर्सन 1 वैल्यू दी गई थी। तो जब हम एक अपर कास्ट, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उसका आदमी भी एक वोट डाल सकता है। वो अगर प्रधानमंत्री वोट डालेगा उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, 2 वोट नहीं डाल सकता, उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। ऐसे राष्ट्रपति को भी एक ही वोट की ताकत है। तो जब 1 पर्सन 1 वैल्यू है तो ये अलग अलग जो समाज में विभाजन है, सामाजिक संपत्तियों का विभाजन है, ये जो आर्थिक रूप से संपत्तियों का विभाजन है, उसमें इतनी बड़ी असमानता है कि उसकी वजह से लोगों को प्रताड़ित किया गया, और जातियों में उन लोगों को संसाधनों से महरूम करने के लिए जातियों में विभक्त कर दिया गया ताकि वो लोग संसाधनों के लिए संघर्ष ना कर सकें। इसी सिस्टम को बरकरार रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने भी ये काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बैकलॉग के नाम पे 1950 से लेकर जब तक कांग्रेस ने शासन किया 1984-85, बीच में एक ब्रेक आया है जो 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उस टाइम एक ब्रेक आया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो लगभग 60-65 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। और इस 65 साल के शासन में
कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को पहले से रिजर्वेशन था उन लोगों के अधिकारों को छीना है। अगर उन लोगों का सही तरीके से सरकारी नौकरियों में आरक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये बैकलॉग की जो समस्या है उनका जो अनुपात है वो कम ज़्यादा 4% नौकरियां नहीं भरी गई 22.5% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी। तो ये एक कांग्रेस ने भी धोखा किया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद बीपी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1978 में वो रिपोर्ट सबमिट की गई और इंदिरा गांधी के सरकार के बाद इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को दबा दिया, कभी उस पर काम नहीं किया। राजीव गांधी 5 साल शासन करते रहे 1984 से लेकर 1989 तक। राजीव गांधी ने कभी उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब जनता दल की सरकार बनी तो जनता दल की सरकार को बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त था और ये एक मिलीजुली मोर्चे की सरकार थी, जन मोर्चा बना था। उस समय जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू होने की बात हुई तो अटल बिहारी जो लाल कृष्ण आडवाणी है उन्होंने रथ यात्रा शुरू कर दी। इस तरफ मंडल कमीशन की बात चल रही थी कि ओबीसी को अधिकार दिया जाए, उधर से रथ यात्रा शुरू कर दी मंदिर आंदोलन के लिए। तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात भाजपा ने भी किया है इस आंदोलन को डीरेल करने के लिए। और जबकि मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ओबीसी के किसी भी नेता को मंदिर की जो नींव रखने का जो उसकी शिलान्यास किया गया है और ना ही उसके संगठन में आज तक किसी ओबीसी के आदमी को लिया गया। जबकि सबसे बड़ा आंदोलन अगर विनय कटियार है या उमा भारती है, साध्वी ऋतंभरा है या हम और भी बहुत सारे नाम हैं जिन नामों को हम ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लोगों ने जिन्होंने संघर्ष किया। कल्याण सिंह है, कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के नाम पे उनको सजा की 1 दिन की। ये सारे ओबीसी के नेता थे और उनके बलबूते पर भाजपा आज ये 325 का जो आंकड़ा दिखाती है बार बार, जिसपे भाजपा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, ये ओबीसी का दिया हुआ आंकड़ा है। ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जो मंडल कमीशन है, जिनके अधिकारों को भाजपा ने नकारा है अभी तक। तो आज ये जो जाति के आंकड़े आए हैं, हम बार बार अपनी बात रखते रहे हैं कि जातियां अगर इस समाज में एग्जिस्ट रहेंगी तो ये समाज विभक्त होगा, ये देश का विखंडन की तरफ लेके जाएगा और जातियां कबीलों की तरह लड़ेंगी। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये वर्चस्व की लड़ाई भविष्य में गृह युद्ध में तब्दील हो सकती है। इसलिए हम जातिगत सिस्टम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जातियों को समाप्त किया जाए ताकि जिस आर्थिक आधार की लोग वकालत करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं जी आर्थिक आधार पर सहूलतें होनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि समाज से जातियों को समाप्त करो और गणना आप फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है लोग उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम करो। अगर आपने बिलो पॉवर्टी लाइन को अपलिफ्ट करने की कोशिश की तो देश की तरक्की होगी, क्योंकि गरीब वर्ग है उसको साधन संपन्न आप करोगे, वो लोग काम करेंगे, मुख्य धारा में उनकी एनर्जी लगाई जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि जातियां, अब ये आंकड़े जो आए हैं, इन आंकड़ों का बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होने वाला है। अगर इस तरीके के आंकड़े आते रहे तो ये बाद में, मुझे ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस तरह के आंकड़े जब आएंगे तो देश में जो कुछ मुट्ठी भर चंद लोग देश के संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं उनके खिलाफ एक बड़ी आबादी आर्थिक संपन्नता के लिए विद्रोह कर सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत प्रभाव से हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमने राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दिया है कि देश से जातियां समाप्त की जाएं ताकि हर आदमी देश के लिए काम कर सके। और उसी में हमारी ये मांग है कि जातियों को बिना कोई विलंब किए हुए संसद में एक अधिनियम लाया जाए और जातियों को तुरंत समाप्त किया जाए ताकि इस देश का हर आदमी देश के लिए काम करे, देश के विकास के लिए काम करे। यहाँ मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ कि जब से ये जातिगत आंकड़े कल प्रकाशित किए हैं बिहार सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मुखर तौर पे विरोध कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अभी नेताओं ने संसद के अंदर भी ये कहा है, जेपी नड्डा का ये बयान है और अमित शाह का भी ये बयान रहा है संसद में कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ओबीसी एमपी हैं। तो उनको जातिगत आंकड़ों से क्या प्रॉब्लम है, उनको हिस्सेदारी देने में क्या प्रॉब्लम है उनको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो जातिगत आंकड़े 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे थे, आज वो अचानक भाजपा उनके विरोध में क्यों आ गई है? जब देश के प्रधानमंत्री
2014 में ये कहते हैं, ये नारा देते हैं कि मेरी जाति नीची है और मेरी राजनीति ऊंची है, और 2002 में उन पे ये लगातार आरोप लगता रहा है प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो वैश्य समाज की मोड़ जाति है उस जाति को जानबूझ के ओबीसी की लिस्ट में डलवाया ताकि ये चीज प्रचारित की जा सके कि मैं ओबीसी से आया हूं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा खुद जातिवाद की पोषक रही है। आज भाजपा को अब ये तिलमिलाट क्यों है कि ओबीसी के नाम पे चुनाव जीतना है भाजपा को, और अब जातियों की गणना सामने आई है तो अब भाजपा उसका विरोध कर रही है। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, हम जातियों का ही समर्थन नहीं करते हैं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी है कि जो लोग इस देश में जातियों पर गर्व करते हैं वो इस देश के विनाश का कारण बनेंगे। इसलिए हमारी फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, हम एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, इस देश से जातियों की समाप्ति। वी वांट्स टोटल एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड दैट इज आवर डिमांड। वी वांट्स कास्ट एबोलिशन एक्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट सो दैट एवरी कास्ट विल बी एलिमिनेटेड एंड एवरी पीपल्स बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि जब से ये जातिगत आंकड़े कल प्रकाशित किए हैं बिहार सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मुखर तौर पे विरोध कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अभी नेताओं ने संसद के अंदर भी ये कहा है, जेपी नड्डा का ये बयान है और अमित शाह का भी ये बयान रहा है संसद में कि हमारे पास सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी हैं। तो उनको जातिगत आंकड़ों से क्या प्रॉब्लम है, उनको हिस्सेदारी देने में क्या प्रॉब्लम है उनको, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो जातिगत आंकड़े 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे थे, आज वो अचानक भाजपा उनके विरोध में क्यों आ गई है? जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में ये कहते हैं, ये नारा देते हैं कि मेरी जाति नीची है और मेरी राजनीति ऊंची है, और 2002 में उन पे ये लगातार आरोप लगता रहा है प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो वैश्य समाज की मोड़ जाति है उस जाति को जानबूझ के ओबीसी की लिस्ट में डलवाया ताकि ये चीज प्रचारित की जा सके कि मैं ओबीसी से आया हूं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा खुद जातिवाद की पोषक रही है। आज भाजपा को अब ये तिलमिलाट क्यों है कि ओबीसी के नाम पे चुनाव जीतना है भाजपा को, और अब जातियों की गणना सामने आई है तो अब भाजपा उसका विरोध कर रही है। आपकी पार्टी जो है वो समर्थन करती है जाति जनगणना का या विरोध में है? हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, हम जातियों का ही समर्थन नहीं करते हैं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फिलॉसफी है कि जो लोग इस देश में जातियों पर गर्व करते हैं वो इस देश के विनाश का कारण बनेंगे। इसलिए हमारी फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, हम एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, इस देश से जातियों की समाप्ति। वी वांट्स टोटल एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया and that is our demand. We want caste abolition act to be introduced in the parliament so that every caste will be eliminated and every peoples become the citizen of India. आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां हर जाति वर्ग का हितैषी होने का दावा कर दी है, इसलिए अब चर्चा का विषय बना हुआ है, फिर चाहे पक्ष की राजनीतिक पार्टी या विपक्ष की राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन अब पीपल्स के अध्यक्ष कहा उनका जाति उन्मूलन कानून की मांग का अभियान जारी रहेगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।